कितनी कोमलता हमारे गुरुदेव में। जब जब हमारे गुरुदेव अपने सदगुरु बाबा देवी साहब के पास मुरादाबाद जाते, तब तब जाते ही सदगुरु पूछते, अच्छा आए हो, कितने दिनों तक रहोगे? गुरु के पास शिष्य जाते ही गुरु पूछे कितने दिनों तक रहोगे, तो शिष्य को कितना अटपटा लगेगा। अभी झोला भी नहीं रखे हैं, कहते हैं कितने दिनों तक रहोगे। तो गुरु महाराज कह देते थे इतने दिनों तक रहूंगा। अच्छा, इतने दिनों तक रहोगे तो खाने पीने का क्या प्रबंध है? हम आप लोगों से गुरुदेव पूछे कि यहाँ आए हो तो खाने पीने का क्या प्रबंध है, कितना अटपटा लगेगा। कैसे गुरुजी हैं, आते पूछते खाने पीने का क्या प्रबंध है तुम्हारे पास। हम इनके सिर पर भार बन गए, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन गुरुदेव कहते थे सरकार प्रबंध है, इतने रुपए हैं हमारे पास में, इतने पर भी जान नहीं छोड़ते थे। अच्छा, ये पैसे लाए हो कहाँ से? अब देखिए क्या जवाब देंगे। संयोग से एक गुलाबी दास नामक सत्संगी गुरु महाराज के साथ बिहार से गए हुए थे। उनकी तरफ संकेत करके कहते इनसे 50 रुपए पैंचा लेकर के आए। कुछ पैसे तो रेल में खर्च हुए, बाकी हैं। अब तो बाबा साहब इतने बिगड़े, ये पैसे कर्ज लेकर के आए हो, यदि तो कल मर गए, आज मर गए, तो यह कर्ज कौन चुकावेगा? जाओ यहां से। आज हम लोगों के साथ यदि ऐसा व्यवहार हो तो हम लोग टिकेंगे? इतने भीतर से कड़क हैं कि हम लोग नहीं टिक पाएंगे। मेरा यह उपदेश हिये में धारियो, गुरु चरणन मन राख सेव तन गारियो, जो गुरु झिड़कें लाख तो मुख नहीं मोरियो, गुरु सो नेह लगाए सबन सो तोरियो। चरणदास जी महाराज की वाणी है। सहजोबाई कहती हैं शिष्य का माना सतगुरु, गुरु झिड़कें लखबार, सहजो द्वारण छारिये यही धारणा धार। कितना भी कुछ हो, इस दरबार को छोड़ना नहीं है। आदमी तो पंडे बदल रहे हैं, पंडे बदल रहे हैं। यदि थोड़े भी संत कसौटी करते हैं तो गाल मुंह को फुला करके दूसरे पंडे के पास चले जाते, ये गुरु ठीक नहीं, ये तो बड़े बिगड़ते हैं। गुरु ऐसे मिले कि जाते ही चांदी की थाली में 56 भोग शिष्य को परोस दे। ऐसे गुरु चाहिए कलयुग में। लेकिन ऐसे गुरु यदि हमारे गुरुदेव को मिले होते, आज ये महर्षि में ही नहीं बन पाते। बड़ी कड़ाई होती थी। जब जब गुरु महाराज बाबा साहब के पास जाते तो पूछ लेते कितने दिनों तक रहोगे, समय बता देते। 3 दिन पहले से ही इतना बिगड़ना शुरू करते कि 2-3 दिन पहले ही गुरु महाराज को जाना पड़ता। एक बार गुरुदेव के मन में हुआ, अब यदि गुरु जी पूछेंगे तो समय नहीं बताऊंगा, चुप हो जाऊंगा। हर बार हमें झूठ बोलना पड़ता है, अब बताऊंगा नहीं। तो एक बार जब पूछे तो गुरु महाराज चुप हो गए। तो पहुंचे हुए सदगुरु थे, समझ गए
चुप हो गए, कोई जवाब नहीं दिए। एक बार की ही झोला कंधे पर उठाए और बाबा देवी साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बाबा देवी साहब ने कहा, क्या जाने के लिए तैयार हो? गुरुदेव ने कहा, जी सरकार। बाबा साहब अपने आसन पर से उठे, गुरु महाराज के कंधे पर जो गट्ठर था सामान का उसे उठाकर फेंक दिए और गुरु महाराज को भी उठा करके पटक दिए और पीठ पर चढ़कर बैठ गए। कहते हैं, जाओ तो कैसे जाते हो? संत में ही लीलामृत में, महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ में यह सब प्रसंग लिखा हुआ है। जाओ कैसे जाते हो? नीचे से ही गुरु महाराज कहते हैं, कोमल होना। इसको कहते हैं कोमल होना। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। संत यदि बिगड़ें, संत यदि क्रोध करें, सदगुरु यदि बिगड़ें, सदगुरु यदि शिष्य के ऊपर क्रोध करें तो समझ लेना इनको हमसे बहुत प्यार है। अपने पर ही कठोरता दिखाई जाती है। जिनके प्रति बहुत अपनत्व का भाव होता है उन्हीं को गढ़कर महान बनाने का प्रयास किया जाता है। यदि सदगुरु, यदि संत खूब सम्मान करे तो सावधान हो जाना, ये हमको अपनाना नहीं चाहते हैं। भीतर में बहुत आफत है, अपनाना नहीं चाहते। संत सदगुरु यदि खूब मुंह पोंछें, खूब प्रेम प्यार बाहर से दिखाएं तो सावधान हो जाना, ये हमें अपना बनाना नहीं चाहते हैं। हम इनके बनना नहीं चाहते, ये हमको अपना बनाना नहीं चाहते। हम बनने के लायक नहीं हैं, इसीलिए बनाना नहीं चाहते हैं। जिनके ऊपर झाड़ फटकार यह सब होने लग जाए, समझ लेना सदगुरु को हमसे बहुत प्रेम है, हमें बहुत जल्दी अपना बनाना चाहते हैं। तो कोमलता का अर्थ होता है कितनी भी कड़ाई संत करे, कितनी भी कड़ाई सदगुरु करे, सहज भाव से उसे स्वीकार करते रहना। अपने से श्रेष्ठ जनों के द्वारा दिए गए दुत्कार फटकार को सहज रूप से स्वीकार करते रहना। मन में जरा सा भी कष्ट नहीं हो, मन में जरा भी दुख नहीं हो। यही है कोमलता, यह है अमृत, यह सरलता, कोमलता, सहजता, यह साधक का बहुत बड़ा गुण है। यह अमृत के तरह आपके जीवन को अमर बना देगा। परम संत बाबा देवी साहब के बहुत शिष्य थे, लेकिन इस स्तर के नहीं थे। यही कारण रहा कि जो आशीर्वाद गुरुदेव को उनसे प्राप्त हुआ सो किसी को नहीं प्राप्त हुआ। गुरुदेव को एक चिट्ठी में बाबा देवी साहब ने लिखा था, लाला तुमको रोटी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन तुम्हारी बराबरी का इस मजहब में दूसरा कोई नहीं हो सकता। दूसरा कोई नहीं तुम्हारी बराबरी में हो सकता। गुरु महाराज को लाला कहते थे, लाल। रत्न के बहुत नाम है, सबसे कीमती रत्न का नाम लाल होता है। सबसे कीमती रत्न जो होता है उस रत्न का नाम लाल होता है। और
सबसे प्रधान शिष्य जो होता है वह सदगुरु का लाल कहलाता है। इसीलिए गुरु महाराज के प्रति बाबा साहब का लाल शब्द का प्रयोग होता था। यह मेरा लाल है, यह संत मत का लाल बनेगा एक दिन। और गुरु महाराज ने बनकर दिखलाया। हम अब ज्यादा पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, पहले बहुत पढ़ते थे, बड़ी शौक थी धर्म ग्रंथ पढ़ने का। अब बस दिन रात जब भी मौका लगता है गुरु महाराज के एक प्रवचन निकाल कर पढ़ता हूँ, पदावली को निकाल करके पढ़ता हूँ, और गुरु महाराज का संपूर्ण जीवन चरित्र जो मैंने लीलामृत में लिखा है उसको पढ़ता हूँ। अब बहुत पढ़ लिया, अब गुरु महाराज के ज्ञान को पढ़ना है। और जब पढ़ता हूँ तो देखता हूँ जगह जगह परम संत बाबा देवी साहब के प्रति जीवन के अंतिम क्षण में भी गुरु महाराज को कितना प्रेम था, हम कह नहीं सकते कितना प्रेम था। सन 1919 ईस्वी के 19 जनवरी को परम संत बाबा देवी साहब ने देह का त्याग किया था। गुरु महाराज ने पदावली की रचना की 1940 ईस्वी में, 21 साल के बाद। उस पदावली में हम पढ़ते हैं, जागृत जिंदा सतगुरु जग में, सब जिनको कर जोरा रे, बाबा सतगुरु देवी साहब जा पद को में ही चेरा रे। जागृत जिंदा सतगुरु जग में। 21 साल पहले बाबा देवी साहब ने देह का त्याग किया था, लेकिन गुरु महाराज उनके प्रति लिखते हैं जागृत जिंदा सतगुरु जग में। गुरु महाराज को कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बाबा देवी साहब हमारे साथ में नहीं है, कभी महसूस नहीं हुआ। यदि ऐसा महसूस होता तो जिंदा शब्द का प्रयोग कभी करते ही नहीं। हमारे गुरु महाराज को बाबा देवी साहब के प्रति कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बाबा साहब सो गए, हमें नहीं देख रहे कि मैं क्या कर रहा हूं। 24 घंटे हमारे गुरुदेव को ऐसा महसूस होता था कि बाबा साहब हमें देख रहे हैं, और बाबा साहब हमारे लिए सदैव जीवित हैं। सच्चा शिष्य वही है जो सदैव अपने सद्गुरु को इस रूप में देखे कि वो हमें देख रहे हैं, तो अपराध होना बंद हो जाएगा। सद्गुरु हमें सदैव देख रहे हैं, अपराध होना बंद हो जाएगा। अपराध वही शिष्य करता है जिनके अंदर में ऐसी श्रद्धा नहीं है कि देख रहे हैं। और विपत्ति में पड़कर हाय हाय वही शिष्य करते हैं जिस शिष्य को लगता है कि अब गुरुदेव नहीं रहे, हमारी विपत्ति को दूर करने वाले अब नहीं रहे, इसीलिए विपत्ति की घड़ी में हाय हाय करते हैं। 70 साल की एक माई मेरे पास आधा दर्जन केले लेकर आई, महाराज जी हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। मैंने कहा बुढ़िया हो गई हो, अब तक गुरु नहीं बनाई, अब मरने के समय आई है गुरु बनाने के लिए। अरे महाराज गुरु तो 3 बनाई, तो अब क्यों आई हो? तीनों गुरुजी मर गए। एक गुरुजी से दीक्षा ली थी, वो 4 साल के बाद गुजर गए। फिर दूसरे को बनाई, वो 3 साल रहे गुजर गए। तीसरे को बनाई, वो 10 साल में गुजर गए। मैंने कहा मेरा नंबर लगाने को आ गई हो। हम हाथ जोड़ते हैं ऐसे शिष्य को जिनके गुरु हर 3 साल 4 साल में मर रहे हैं।
गुरु और गुरु का ज्ञान कभी मरता नहीं है। सच्चा शिष्य वही है जो सदैव गुरु और गुरु के ज्ञान को अमर मानता है। गुरु महाराज जीवित हैं, हमें तो कभी फील नहीं होता कि गुरु महाराज शरीर में नहीं है। करोड़ों शरीर में रहने वाले जितनी आपकी सहायता नहीं कर सकते, वो शरीर में नहीं रहते हुए भी अकेले गुरु महाराज आपकी सहायता करने में तैयार हैं, समर्थ हैं। जो ऐसा विश्वास रखते हैं वे दिन रात अनुभव करते हैं। 24 घंटे ये हमारी सहायता के लिए तैयार खड़े हैं। लोग मेरे से कहते हैं, महाराज बचपन से महात्मा बने हो, आप गुरु महाराज का कुछ चमत्कार सुनाओ, बताओ कौन कौन सा चमत्कार देखे हो। बहुत लोग बहुत काल्पनिक चमत्कार सुनाते हैं, मैं काल्पनिक चमत्कार नहीं सुनाता। कोई चमत्कार सुनाओ। हम कह देते हैं, हम जो बोल रहे हैं यही उनका चमत्कार है। उन्हीं के चमत्कार से हम बोलते हैं। हमारे मुंह में जो बोली आ रही है यह उन्हीं का चमत्कार है, नहीं तो उनके चमत्कार के बगैर तो यह बोलती कब के बंद हो गई होती। इन्हीं की कृपा से हम बोल रहे हैं, इन्हीं की कृपा से एक एक श्वास ले रहे हैं, इन्हीं की कृपा से हम देख रहे हैं, इन्हीं की कृपा से हम कुछ कर रहे हैं, इन्हीं की कृपा से हम चल फिर रहे हैं। हमारे जीवन का समग्र व्यापार, समग्र व्यवहार बस इन्हीं का चमत्कार है। साहब से सब होता है, बंदा ते कुछ नहीं। हमसे क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। हमने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया, इसीलिए हमसे कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे माध्यम से कुछ भी जो हो रहा है सो हमारे गुरुदेव का चमत्कार है। शिष्य को यही समझना चाहिए, जो कुछ भी अच्छा काम हमारे से हो रहा है यह हमारे गुरु का चमत्कार है। जितना बुरे कर्म हमारे से हो रहे हैं यह मेरा चमत्कार है। बुरे कर्म हम चमत्कार करके दिखला रहे हैं और अच्छे कर्म हमारे गुरु का चमत्कार है। ऐसा ही सदैव समझना चाहिए। कोमल हो जाओ, इतने मुलायम हो जाओ कि गुरुदेव को हमें बनाने में ज्यादा परिश्रम नहीं लगे। बना तो देंगे ही, किसी भी तरह से सच्चे सदगुरु की शरण में आ गए हो, ये बिना बनाए तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हथौड़ी मार मार करके पहले मिट्टी को मुलायम करना पड़ेगा। मुलायम बनाने में ही बहुत समय इनको लग जाएगा, तो देर से बन पाएंगे। अब बहुत जल्दी बन जाना चाहते हैं तो खुद अपने से भी कुछ बनो, कुछ वे भी बना देंगे, तब जल्दी हो जाएगा।